आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं सब कुछ जो आपको जानना चाहिए अपने स्मॉल बिजनेस को एसईओ के थ्रू ग्रो करने के लिए 2025 में। हम डिस्कस करेंगे कि एसईओ क्या होता है, आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए ज्यादा व्यूज पाने के लिए, और एक अच्छे टूल के बारे में भी बताएंगे जो हम रिकमेंड करते हैं ताकि आपको और ज्यादा इंसाइट्स मिले और आप अपनी वेबसाइट ट्रैफिक को इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो चलिए थोड़ा बात करते हैं एसईओ के बारे में इस वीडियो के बाकी पार्ट्स में जाने से पहले। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल टर्म्स में इसका मतलब होता है सर्च में अपनी रैंकिंग्स को बढ़ाना, चाहे वो गूगल सर्च हो, बिंग हो या कोई और प्लेटफॉर्म जिसे आप यूज कर रहे हैं। अब रैंकिंग बढ़ाने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं और हम उनके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, तो एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि आप इनमें से कोई भी टिप्स मिस नहीं करना चाहेंगे। एसईओ का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कीवर्ड रिसर्च। ये प्रोसेस होता है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने का जो आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने में मदद करते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च टूल्स बहुत क्रूशियल होते हैं आपकी साइट को गूगल पर रैंक करने के लिए, और एक प्रीमियम टूल जैसे कि सेमरश जिसे हम रिकमेंड करते हैं आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में बहुत मददगार होता है। तो अभी हम कंप्लीट गाइड देने वाले हैं कि कैसे आप सेमरश में अपने बिजनेस के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे दिए गए लिंक पर क्लिक करें जिससे आपको मिलेगा 14 दिन का फ्री ट्रायल और आप हमारे साथ साथ फॉलो कर सकते हैं ये प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे ही आपने नीचे दी गए लिंक पर क्लिक किया होगा आप पहुंच जाएंगे इस सेमरश के 14 दिन प्रो एक्सक्लूसिव ऑफर पर, और हम इसे ट्राई करने वाले हैं फ्री में। इससे पहले कि हम शुरू करें, चलिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कुछ अलग अलग यूजेस जिनके लिए आप सेमरश का यूज करना चाहेंगे। चाहे आप एक एसईओ प्रोफेशनल हो, ई कॉमर्स में हो, कंटेंट मार्केटर हो, लोकल बिजनेस हो या डिजिटल एजेंसी हो, ये कुछ बिजनेसेस हैं जो सेमरश का यूज करना कंसिडर कर सकते हैं। और वैसे भी कोई भी जो वेबसाइट ओन करता है और चाहता है कि उसके साइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए, उसे एक कीवर्ड रिसर्च टूल जैसे सेमरश का यूज जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। जाइए और ट्राई इट फॉर फ्री पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ये करते हैं आपको एक साइन अप पेज पर ले जाया जाएगा जहां हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो सेमरश की न्यूज और टिप्स रिसीव कर सकते हैं। उसके लिए बस उस बॉक्स पर क्लिक कर देना। जब आप ये सब कंप्लीट कर लें तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको एक नए पेज पर ले जाया जाएगा जहां आपको अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना होगा, तो अभी के लिए वो कर लीजिए। जब आप ईमेल वेरीफाई कर लें तो कंफर्म ईमेल पर क्लिक करिए। अब आपको पेमेंट पेज पर ले जाया जाएगा जहां आप अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं हमारे प्रोमो कोड के साथ आपको मिलता है एक 14 दिन का फ्री ट्रायल। लेकिन ध्यान रहे कि इसके बाद आपके कार्ड से $129 पर मंथ चार्ज किया जाएगा। मुझे पता है ये थोड़ा ज्यादा लग सकता है पर मंथ, लेकिन अगर आप सेमरश के पावरफुल टूल्स का यूज करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये वैल्यू के हिसाब से एक बहुत ही कम प्राइस है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ एंटर करते हैं और नीचे स्क्रॉल करके बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी भर देते हैं। जब आप सब कुछ कंप्लीट कर लें तो नीचे दिए गए प्लेस द ऑर्डर बटन पर क्लिक कीजिए। अब हमें इस नए पेज पर ले आया गया है जहां आप देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, और अगर आप चाहें तो एक फ्री ट्रेनिंग भी अवेल कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट यूजिंग सेमरश पर क्लिक करेंगे। तो अब हम सेमरश के होम पेज पर आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर एसईओ डैशबोर्ड है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा कंपैरेटिव रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, लिंक बिल्डिंग और ऑन पेज एंड टेक एसईओ। तो अभी के लिए चलिए सीधा चलते हैं कीवर्ड मैजिक टूल पर। अब हम कीवर्ड मैजिक टूल पर हैं, तो चलिए अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स टाइप करते हैं। इस वीडियो के लिए हम डॉग केयर के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि वही बिजनेस मेरा है। तो चलिए कुछ ऐसे कीवर्ड्स टाइप करते हैं जो इस टॉपिक के अराउंड हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डॉगी डे केयर टाइप करते हैं यहाँ और उसके बाद सर्च पर क्लिक करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि ये डैशबोर्ड क्या कह रहा है। सबसे पहले कॉलम में वो कीवर्ड है जो हमने टाइप किया था और अगला कॉलम है इंटेंट। इसमें लिखा है कि कीवर्ड का पर्पस ट्रांजैक्शनल है या कमर्शियल। ट्रांजैक्शनल का मतलब होता है कि यूजर कुछ खरीदना चाहता है या वो बाय करने के लिए रेडी है, और कमर्शियल का मतलब होता है कि वो सिर्फ सर्विसेज को एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये एक्चुअली काफी ज्यादा हेल्पफुल है और हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। और यहाँ इन्फॉर्मेशनल और नेविगेशनल इंटेंट भी होता है। दोनों का मतलब होता है कि लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे होते हैं या फिर वो किसी स्पेसिफिक जगह या सर्विस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगले कॉलम में आता है वॉल्यूम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डॉगी डे केयर नियर मी में करीब 50,000 सर्चेस हैं, जो कि काफी अच्छा है। उसके बाद आता है कीवर्ड डिफिकल्टी। इसका मतलब होता है कि किसी कीवर्ड पर रैंक करना कितना मुश्किल होगा। अगर आप एक छोटी वेबसाइट है और डॉगी डे केयर जैसे कीवर्ड पर रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं तो लगता है ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस कीवर्ड पर पहले से ही बड़े प्लेयर्स और बड़ी वेबसाइट रैंक कर रही हैं। तो हमारा गोल ये होगा कि हम ऐसे टर्म्स ढूंढें जो रैंक करने में थोड़े इजी हों। अब जब हम स्क्रॉल करते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी के सेक्शन में तो हम ऐसे कीवर्ड्स ढूंढना चाहेंगे जो ग्रीन कलर में दिख रहे हों। इसका मतलब है कि उन पर रैंक करना कंपैरेटिवली इजी होगा। तो जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते हैं हम देखते हैं पहला कीवर्ड है हाउ मच इज डॉगी डे केयर। इस यूजर का इंटेंट मोस्टली इन्फॉर्मेशनल है। चलिए स्क्रॉल करते हैं जब तक हमें कोई ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाला कीवर्ड ना मिल जाए। ठीक है, तो अब जब हम नीचे आते हैं तो हमें दिखता है कि बेस्ट डॉगी डे केयर नियर मी एक ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। लोग कुछ खरीदना चाहते हैं या आपकी सर्विस लेना चाहते हैं। इस कीवर्ड पर लगभग 720 सर्चेस होती हैं, जो थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन यहाँ कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 18 है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए गूगल जैसे सर्च इंजन पर रैंक करना इस कीवर्ड के साथ ज्यादा इजी होगा। तो अगर आप इस कीवर्ड फ्रेज को यूज करके अपने ब्लॉग पर एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट लिखते हैं तो अच्छे चांसेस हैं कि आपकी साइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। ऑब्वियसली आपको इसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और ऐसे कीवर्ड चुनने पड़ेंगे जो आपके स्पेसिफिक बिजनेस के लिए रिलेवेंट हो। फिलहाल ये टूल का एक छोटा सा ओवरव्यू था। एक और चीज जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ वो है CPC। इसका मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। ये सिर्फ एक एवरेज प्राइस होता है जो कोई भी एडवर्टाइजर हर क्लिक के लिए इस सर्च टर्म पर पे कर रहा होता है।
तो अगर हम समराइज करें तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जब आप एक अच्छा कीवर्ड ढूंढ रहे होते हैं। सबसे पहला, इंटेंट ट्रांजैक्शनल होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि यूजर के पास पैसे या कार्ड होता है कुछ खरीदने के लिए। दूसरा, उस कीवर्ड पर हाई सर्च वॉल्यूम होना चाहिए और तीसरा, उस पर रैंक करना आसान होना चाहिए। ठीक है, अब जब हमने कीवर्ड रिसर्च कवर कर लिया है तो चलिए बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, जो है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज का मतलब होता है आपके कंटेंट एलिमेंट्स, साइट आर्किटेक्चर और एचटीएमएल को ऑप्टिमाइज करना, मतलब सब कुछ जो लोग आपकी पेज पर डायरेक्टली देख सकते हैं। एक और होता है ऑफ पेज एसईओ, जिसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। जितना अच्छा आपका ऑन पेज एसईओ होगा उतना ही ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी साइट पर आएगा। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कैसे कीवर्ड रिसर्च का यूज करके टाइटल्स और ब्लॉग पोस्ट के टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। लेकिन अब चलिए बात करते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बारे में, ताकि हम जान सकें कि हमारी साइट में कौन से गैप्स हैं। सेमरश में एक फीचर है जिससे आप ये काफी इजीली कर सकते हैं। इसके लिए जाइए डोमेन ओवरव्यू सेक्शन में। ठीक है, अब जब हम डोमेन ओवरव्यू पर आ गए हैं तो मैं अपने कॉम्पिटिटर्स में से एक का नाम यहाँ एंटर करने वाला हूँ और मेक श्योर कि आप वर्ड वाइड सेलेक्ट करें, उसके बाद सर्च पर क्लिक करें। अब जब मैंने ये कर लिया है तो आप टॉप पर देख पाएंगे अथॉरिटी स्कोर, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक और बैकलिंक्स। ये सभी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। हम बैकलिंक्स और अथॉरिटी स्कोर के बारे में थोड़ा बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ आपको टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स दिखाई देंगे, उसके सामने व्यू डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। फिर आपको एक नया पेज दिखेगा। अगर आप पोजीशन टैब पर नहीं है तो उस पर क्लिक कीजिए। ये देखना इंपॉर्टेंट होता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से टर्म्स के लिए रैंक कर रहे हैं और किस पोजीशन पर हैं। फॉर एग्जांपल डॉग ब्लॉग, जब मैं गूगल पर डॉग ब्लॉग टाइप करता हूं तो उनका वेबसाइट सबसे पहले आता है, जो कि काफी पावरफुल है। अब अगर आप कीवर्ड डिफिकल्टी देखें तो ये एक्चुअली बताता है कि इस टर्म के लिए रैंक करना पॉसिबल है। तो अगर आप एक अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड और यूनिक कंटेंट लिखते हैं तो आप भी इस टर्म के लिए रैंक कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस कीवर्ड पर वॉल्यूम भी काफी हाई है, तो हो सकता है कि ये एक अच्छा ऑप्शन हो, लेकिन कुछ और इजी कीवर्ड्स भी होंगे, तो चलिए उन्हें चेक करते हैं। अगर आप ऊपर KD परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रैंकिंग्स दिखाएगा इजीनेस के हिसाब से। उसके बाद वॉल्यूम पर क्लिक करिए तो आपको सारे हाई रैंक वाले टर्म्स वापस मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं फार्मर्स डॉग के लिए काफी ज्यादा वॉल्यूम है, लगभग 1,35,000 व्यूज। तो उन्होंने शायद फार्मर्स डॉग पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखा होगा और उसी तरह से उन्हें इतना ट्रैफिक मिल रहा है। अब ये टर्म रैंक करने के लिए काफी डिफिकल्ट है, तो चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड मिला है, सुपर किटी टॉयज। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इस पर 8,100 व्यूज काफी ज्यादा हैं और इस कीवर्ड के लिए रैंक करना काफी इजी भी लग रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ उस URL को भी देख सकते हैं जहाँ ये कीवर्ड लिंक किया गया है। तो चलिए उस लिंक पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या कंटेंट है। तो ये एक ब्लॉग आर्टिकल है जो मैगी ने 2018 में लिखा था और क्लियरली कहीं ना कहीं इसमें वो कीवर्ड सुपर किटी टॉयज यूज हुआ है। किसी वजह से लोग इस टर्म को काफी ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो ये एक रियली गुड कीवर्ड है और इसका इंटेंट ट्रांजैक्शनल भी है, मतलब लोग खरीदने के लिए रेडी हैं। अगर हम आर्टिकल पर वापस जाएं तो शायद हमें अमेज़न या किसी और वेबसाइट का लिंक मिले जहां से वो प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है जिसके बारे में वो लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ कोई एफिलिएट लिंक नहीं दिया है जहां क्लिक करके कोई परचेज कर सके। इसका मतलब ये है कि वो काफी सारे ट्रैफिक को सेल्स में कन्वर्ट करने का चांस मिस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स देख सकते हैं जो आप मिस कर रहे हो। जैसे हमने पहले भी कहा, हर बिजनेस के लिए ये अलग होगा। तो चलिए अपने कॉम्पिटिटर्स के नाम डालिए और ऐसे कीवर्ड्स ढूंढिए जो आपको लगता है कि आप सर्च में रैंक करा सकते हैं। अब दूसरा टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन जिसके बारे में हमने थोड़ा पहले बात की थी वो है ऑफ पेज एसईओ। और ऑफ पेज एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैकलिंकिंग। बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट के लिए एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरह काम करते हैं और जब कोई ऐसी साइट जो आपकी वेबसाइट से ज्यादा रेप्यूटेबल है आपकी साइट की तरफ ट्रैफिक भेजती है तो वो बहुत ही वैल्यूएबल होता है। तो चलिए वापस चलते हैं ऊपर अपने कॉम्पिटिटर के डोमेन ओवरव्यू पर और आप यहाँ बैकलिंक्स देख सकते हैं। चलिए उस पर क्लिक करते हैं, व्यू डिटेल्स पर क्लिक करिए और फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ आप एक्टिव पर क्लिक करना चाहेंगे और आप फॉलो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने ये कर लिया है तो चलिए कुछ बैकलिंक्स को देखते हैं। चलिए blogger.com पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये उन बैकलिंक्स में से एक है जो हमारे कॉम्पिटिटर के लिए ट्रैफिक भेज रहा था और आप देख सकते हैं कि उनका अथॉरिटी स्कोर एक्सीलेंट है। तो बेसिकली जिस वेबसाइट का अथॉरिटी स्कोर हाई होता है और वो आपके कॉम्पिटिटर की तरफ ट्रैफिक भेज रही होती है वो उनका भी अथॉरिटी स्कोर बढ़ा देती है। जब आपके पास ऐसे हाई रैंकिंग बैकलिंक्स होते हैं तो वो आपके एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर आप ओवरव्यू पर क्लिक करें तो आप अपने कॉम्पिटिटर का अथॉरिटी स्कोर देख सकते हैं और ये सिर्फ 26 है, जो कि उन वेबसाइट से कम है जो उसे ट्रैफिक भेज रही है। बैकलिंक्स बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन एक मेन तरीका है गेस्ट पोस्टिंग। मान लीजिए मैं किसी और डॉग ब्लॉग के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ, तो मैं उनकी वेबसाइट पर एक पोस्ट लिख सकता हूँ और वो मेरी वेबसाइट का लिंक उस ब्लॉग में एम्बेड कर देंगे। इस तरह उनकी साइट से लोग मेरी साइट पर आएंगे और ये बैकलिंक बन जाएगा जो मेरी साइट की क्रेडिबिलिटी बढ़ा देगा। इसी तरह बैकलिंकिंग काम करता है। ऑब्वियसली ये थोड़ा टाइम लेगा जब तक रेप्यूटेबल साइट्स आपकी साइट की तरफ ट्रैफिक भेजना शुरू करें। ठीक है, अब एक लास्ट बोनस टिप जो मैं आपको जल्दी से दिखाना चाहता हूँ वो है कि आप कैसे अपनी साइट का ऑडिट कर सकते हैं सेमरश के थ्रू। तो चलिए वापस चलते हैं एसईओ डैशबोर्ड पर और नीचे स्क्रॉल करके ऑन पेज एंड टेक एसईओ में साइट ऑडिट सेक्शन पर जाते हैं। अब आपको यहाँ अपने खुद के डोमेन नेम को एंटर करना है। चलिए मेरी वेबसाइट को देखते हैं और जानते हैं कि वो कैसे रैंक कर रही है। जैसे ही आप डोमेन एंटर कर लेते हैं स्टार्ट ऑडिट पर प्रेस कीजिए, फिर आप सिंपली ऑडिट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब साइट ऑडिट कंप्लीट हो गया है तो आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देख सकते हैं। चलिए मेरे डोमेन पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं साइट हेल्थ 91% है, जो कि बुरा नहीं है। हमें कोई एरर नहीं मिला, 53 वार्निंग्स हैं और 21 नोटिसेस।
आप एक्चुअली अपनी वेबसाइट के कुछ इश्यूज देख सकते हैं अगर आप नीचे स्क्रॉल करें। इन्हें हम बाद में एड्रेस कर सकते हैं। क्रॉल्ड पेजेस सेक्शन में आप देख पाएंगे कि 5 पेजेस हेल्दी हैं और 16 पेजेस में कुछ इश्यूज हैं और 6 रीडायरेक्ट्स हैं। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ आप टॉप इश्यूज देख सकते हैं और व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं। कुछ एरर्स सिर्फ बिजनेस अपग्रेड के बाद ही विजिबल होते हैं, लेकिन अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो आपको कुछ वार्निंग्स दिखेंगी और ये बताएंगी कि उन्हें कैसे फिक्स करें। पहला वार्निंग ये कह रहा है कि मेरे 13 पेजेस का टेक्स्ट टू HTML रेशियो लो है। अगर आप व्हाई एंड हाउ टू फिक्स पर क्लिक करें तो आपको ये एक शॉर्ट डिस्कशन देगा कि इसे कैसे फिक्स किया जाए। दूसरा वार्निंग ये कह रहा है कि मेरे 12 पेजेस में मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर आप 12 पेजेस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको मेरी वेबसाइट के वो सारे पेजेस दिखाएगा जिसमें ये मिसिंग है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी साइट का ऑडिट करने का और ये इंश्योर करने का कि आपके सारे पेजेस क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और हेल्दी हों। तो इन सारी वार्निंग्स को ध्यान से देखिए और उन्हें फिक्स कीजिए। यह आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देगा कि कैसे फिक्स करना है, जो काफी हेल्पफुल है। तो बस यही था आज के लिए, कैसे आप अपने स्मॉल बिजनेस को 2025 में SEO के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, सेमरश एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपके बिजनेस और वेबसाइट को उसके फुल पोटेंशियल तक ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है। सेमरश का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप हमारे रेफरल कोड से 14 दिन फ्री ट्रायल लेते हैं तो हमें एक छोटा सा रेफरल फी मिलता है बिना आपके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट के। तो उसके लिए आपका पहले से ही बहुत धन्यवाद। ये हमारे चैनल को सपोर्ट करता है और ऐसे फ्री कंटेंट बनाने में मदद करता है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो और आप फ्यूचर में और भी फ्री वीडियोस देखना चाहते हो तो हमें लाइक जरूर करें और नीचे सब्सक्राइब करें। ये चैनल डेडिकेटेड है आपको फ्री रिसोर्सेज देने के लिए, ताकि आप अपनी पहली वेबसाइट बना सकें। और अगर आप अपनी पहली वेबसाइट बनाना चाहते हैं लेकिन आपको शुरू कहां से करना है ये समझ नहीं आ रहा, तो हम एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे जहां से आप हमारा फ्री टूल एक्सेस कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।